हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? एज यू ऑल नो अब कि भाई ये एडमिट कार्ड यूजी का फाइनली रिलीज हो गया, जो कि ऑफिशियल तुम्हारा रिलीज हो गया ये। तो इसके कैसे इंस्ट्रक्शन रहेंगे, क्या चीजें हमें लेके जानी है, क्या क्या करना है प्रोसीजर, वो डेफिनेटली इस वीडियो में अपन डिस्कशन कर रहे होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बेस्ट गिव अवे हो रहा है। गेस कर सकते हो क्या? मॉक टेस्ट का गिव अवे तुम्हें जो मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा। इसमें किसको मिलेगा? पहली बात ये, तुम्हें क्या कमेंट करना है, हैशटैग यूजी फोड़ना है। साथ ही साथ तुम्हें क्यों ये गिव अवे में, मतलब तुम्हें क्यों दिया जाए ये मॉक टेस्ट, वो तुम्हें बताना है। ये तो डेफिनेटली जो जिसको भी, मतलब जो एक रैंडम बच्चा होगा उसको मिल जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि कोई बड़ा लिखा होगा या छोटा लिखा होगा, हर एक बच्चा इसमें जो है पार्टिसिपेशन किए, डेफिनेटली जो है टीम तुम्हें बता देगी कि कौन विनर था ये, है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, तुम्हें काफी कुछ चीजें, तुम्हें अपडेट्स मिलेंगी, रीप के बारे में चीजें तुम्हें गिवन है, और काफी कुछ चीजें जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, खासकर की यूजी की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब बारी आती है कि तुम्हारा की एडमिट कार्ड में क्या चीजें रहेंगी, कैसे चीजें रहेंगी। स्टार्ट करते हैं अपन। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये सबसे पहली चीज आती है अपने पास कि यूजी बुक्स। अभी यूजी बुक्स ने तुम्हारे पास 1 और 2 डेज के अंदर ये तुम्हारी डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो तुम अमेजॉन से भी परचेस कर सकते हो, साथ ही साथ IIIT प्रेप की वेबसाइट है, वहां से भी तुम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसमें जाके तुम जल्दी जल्दी खरीद सकते हो, जिसमें कि तुम्हें प्रॉपरली 3 बुक्स मिल जाएंगी, यूजी रीप, यूजी PYQ, यूजी SOPR, है ना, जिसकी कॉस्टिंग आ रही होगी दैट इज 947। ये अगर तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं, अभी भी ये बेस्ट टाइम है। ऐसा मत सोचे कि अभी बेस्ट टाइम नहीं, अभी भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि रीप वाला पार्ट तुम्हें पता होगा थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। ये SOPR तो एक चलो जेई वाले कैटेगरी में चले जाता है, बट जो रीप वाला पार्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, सब कुछ है इस चैनल में। क्या क्या तुम्हें मेन चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें तुम उसको देखो और मजे करो। बिल्कुल क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ऐसे वहां पे जाके घबरा से जाओगे। ये अब जब तुम एडमिट कार्ड ओपन करोगे, सबसे पहले एडमिट कार्ड कहां पे आएगा? यूजी एडमिशन वाले में, है ना। यूजी की वेबसाइट में जाओगे, जो कि IIIT हैदराबाद जो है, जहां पे तुम्हें मिलेगा। देखो, यूजी मॉनसून एडमिशन 2022-23 एडमिट कार्ड। यहां तुम्हारा नाम लिखा होगा, यहां तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर, नेम, सब अच्छे से देख लेना। एग्जामिनेशन डेट, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जामिनेशन टाइम, एग्जाम पेपर नेम, एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पे भी तुम्हारा सेंटर होगा वो होगा। यहाँ पे फोटो लगी होगी जबरदस्त तरीके से, यहाँ सिग्नेचर करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ये द एडमिट कार्ड कुड बी साइन बाय द कैंडिडेट इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर एंड सबमिटेड एट द टेस्ट सेंटर। ये है ना, उसी टाइम पे तुम साइन करोगे, पहले मत साइन कर देना। देखो स्टार करके लिखा हुआ है, द एडमिट कार्ड शुड बी साइन बाय द कैंडिडेट इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, ठीक है, एंड सबमिटेड एट द टेस्ट सेंटर। फिर उसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर दोस विदाउट आरोग्य सेतु ऐप। तो अगर तुम्हारे पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं रहेगा तो फिर तुम क्या करोगे? सेल्फ डिक्लेरेशन दोगे। सेल्फ डिक्लेरेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेल बीइंग, कि तुम सही हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर इफ यू हैव एनी ऑफ दिस सिम्टम्स। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी सिम्टम्स है, बाई चांस तुम्हारे पास कफ है, फीवर है, कोल्ड है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो तुम जो है मान लो है तो यस, नहीं है तो फिर नहीं है। आई एम आस्क्ड टू फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन, सी साइन डोंट हैव दिस एनी ऑन माय मोबाइल नंबर। तो मोबाइल फोन में अगर तुम्हारे पास आरोग्य सेतु नहीं है तब तुम करोगे। आई एम क्लेरिफाइंग दैट आई हैड नॉट टेस्टेड पॉजिटिव और दिस, ये फिर उसके बाद वायरस, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा अगर तुम्हारे पास आरोग्य सेतु नहीं है। यहाँ पे तुम साइन कब करोगे? जब तुम्हारे पास जाओगे वहां पे इन्विजिलेटर के पास जाके उसमें साइन करोगे ये। ठीक है, अगर तुम्हारे पास आरोग्य सेतु नहीं है तो वहां पे तुम सेल्फ डिक्लेयर करोगे अपनी चीजें ये। ठीक है, अब बारी आती है कि तुम्हें क्या क्या करना होगा एडमिट कार्ड के थ्रू। ये क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये है कि कलर प्रिंट आउट ही में लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लेके जाए, वहां पे फिर कैंसिल आउट शो हो जाएगा। जो जो लिखा हुआ है क्लियरली बिल्कुल देखो, 100% इसकी साइज होनी चाहिए, छोटी साइज में मत कराना। A4 साइज का पेपर में ही कलर प्रिंट आउट कराना। किसमें? A4 साइज के पेपर में, A4 साइज में कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। डू नॉट साइन ऑन द एडमिट कार्ड बिफोर द एग्जाम। देखो पहले से क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो मैं वहां पे खाली जाना है, वो जो आरोग्य सेतु वो सिग्नेचर वहां पे नहीं करना है, वहीं पे जाके इन्विजिलेटर के सामने जाके तुम करोगे। यू मस्ट साइन ऑन इट एट द एग्जामिनेशन सेंटर इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। यू मस्ट ब्रिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल कार्ड। ओरिजिनल आईडी तुम्हें लेके जानी है। किसकी? फोटोकॉपीज आर नॉट अलाउड। ध्यान रखना, फोटोकॉपी वगैरह नहीं चलेगा, लेके चले गए आधार कार्ड की, यहां वहां सब क्या क्या लेके जाना है। देखो, वैलिड स्कूल आईडी या फिर आधार आईडी, या तो वैलिड पासपोर्ट है या पैन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है। इसको तुम्हें जो जो लेके जाना है ना, वो पहले से आज से अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दो। नहीं है तो अरेंज किए कहीं से ये। ठीक है, वैसे तो एक चीज तो होनी चाहिए, ओनली एडमिट कार्ड एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड आर अलाउड। एनी डिवाइस मटेरियल सच एज कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, वॉचेस आर नॉट अलाउड इन द
दे नीड टू लेफ्ट या डिपॉजिटेड आउटसाइड। तो बाहर पे तुम्हें वो आउटसाइड में डिपॉजिट करना होगा जितना भी मटेरियल होगा। तुम्हें क्या अलाउ होगा, एक बस तुम्हारे पास आईडी कार्ड जो रहेगा वो, प्लस तुम्हारे साथ एडमिट कार्ड, और कुछ भी तुम्हें अलाउ नहीं होने वाला है। ब्रिंग योर ओन सिंपल पेन, देख लो एक पेन तुम्हें लेके जाना है। पेपर फॉर द रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड, एक सिंपल पेन, डॉट पेन एक लेके चले जाना तुम्हारे पास। कैंडिडेट मस्ट मेंशन द एडमिट कार्ड नंबर ऑन द रफ शीट, हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर एट द एंड ऑफ द एग्जाम। जब तुम्हारा हो जाए तो तुम्हें क्या होगा, एडमिट कार्ड में जो तुम्हारा नंबर लिखा हुआ है वो तुम्हें वापस भी करना होगा, लेके नहीं जा सकते वहां से। अ वर्चुअल स्पेसिफिक जो है कैलकुलेटर विल बी अलाउड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विच मे बी यूज फॉर द न्यूमेरिकल। जैसे तुमने मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होगे तो उसमें तुम्हें पता होगा कि वहां पे ना स्पेसिफिक कैलकुलेटर होता है जिसमें कि तुम कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज को, मल्टीप्लाई वगैरह में। यू विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन, देख लो 1:30 बजे के बाद यहां पे सेवा समाप्ति हो जाएगी आपकी। 2 से 5 है, अगर 1:30 बजे के बाद आए नहीं अलाउ होगा, देख लो। तो तुम्हें क्या करना है, 1 बजे पहुंच जाना है, 1 बजे बिल्कुल पहले ही सेंटर से, जहां पे भी है 2 बजे एग्जाम है, तुम्हें 11:30-12 बजे निकल जाना है वहां पे, ताकि तुम्हारा ट्रैफिक अगर बहुत दूर है तब तो तुम्हें 10 ही बजे निकल जाना है। थोड़ा कम डिस्टेंस है, मान लो 10-12 किलोमीटर का, 12 बजे। सर वहां पे जाकर क्या करेंगे, अरे यार ट्रैफिक का तुम्हें पता है क्या होगा, क्या चीजें रहेंगी, तुम्हें पहले से निकल जाना है वहां पे। इंश्योर करना कि तुम 1 बजे के पहले वहां पे पहुंच जाओ किसी भी टाइम पे। रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ विल नॉट बी एंटरटेन, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर एट द वेन्यू, कैंडिडेट शुड सिट ऑन द सीट्स अलॉटेड, जो भी तुम्हें सीट मिली प्रोवाइडेड वहां तुम बैठ जाओगे। अनफेयर एक्टिविटी मत करना, कोई भी चीजें टेबल वगैरह हो गई या तुम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो या एग्जामिनेशन हॉल में जो है कि इधर उधर इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली इन्विजिलेटर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सारी चीजें कैंसिल कर जाएंगी। पर्सन विद अ डिसेबिलिटी मस्ट कैरी अ कॉपी ऑफ द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो तुम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाओगे। ये कॉन्टेक्ट द सेंटर इन्विजिलेटर फॉर द फर्स्ट एड, अगर कोई कुछ वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है तो फर्स्ट एड वगैरह वहां पे चीजें तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी इफ नीडेड। अब आता है कोविड की स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कोविड की वजह से ये तो हो गई, तुम्हें क्या क्या चीजें लेके जानी है। तो तुम्हें क्या बता दिए, एक एडमिट कार्ड और एक आईडी कार्ड, बस प्रॉपर तरीके से अभी अरेंजमेंट कर लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कलर प्रिंट आउट A4 साइज वाला, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। क्या करना है, 1:30 बजे के पहले बोला है, बट अपन को क्या पहुंचना है 1 बजे तक वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में, 4 जून को वहां पे पहुंच जाना है बस, है ना। उसके बाद देखो कैंडिडेट मस्ट मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपरली फॉलो करना है। ये कैंडिडेट नीड टू फॉलो द डायरेक्शन, जैसे रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें बोलेंगे वैसे ही तुम्हें फॉलो होगा। अपना देखो मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क, देख लो प्रेफरेबली N95 मास्क लेके जाना है। दे मे ऑल्सो ब्रिंग पर्सनल, ये देखो 50 ml का तक का तुम्हारा सैनिटाइजर वगैरह ले जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इफ दे विश, वाटर बॉटल भी तुम अपना ले जा सकते हो। नो अदर आइटम विल बी परमिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, देख रहे हो। तो पानी अगर तुम्हें लेके जाना है तो तुम ले जा सकते हो, अपना सैनिटाइजर हो गया ये ले जा सकते हो, N95 मास्क, ये 3 चीजें तुम ले जा सकते हो। कैंडिडेट मस्ट हैव ए, अगर नहीं है तो वो तो तुम्हें बता ही दिए थे, इन द मोबाइल फोन the Aarog set to desktop must show a candidate's risk factor, candidate will have to show their, जब तुम एंट्री करोगे उस टाइम पे तुम्हें वो दिखाना पड़ेगा, वरना फिर तुम्हारे पास वो तो तुम साइन तो करके दिखाई दे रहे हो ना, मालूम नहीं है तो दिस इज मैंडेटरी। इन सम केसेस डू नॉट हैव द स्मार्टफोन, दे हैव टू ब्रिंग द साइन डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट, डिक्लेरेशन इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड, शो टू द सेम एट द सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हें दिखाना होगा ये। टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड एट द एंट्री, थर्मोगन से तुम्हारा चेक होगा टेम्परेचर प्रॉपर्ली। द मैपिंग ऑफ द कैंडिडेट रोल नंबर एंड द विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड, आउटसाइड में तुम्हें नहीं मिलेगा वहां पे चार्ट वगैरह किसका कौन सा नंबर है ये, है ना। तो ये सारी चीज नहीं तो फिर दोस्त बातें करने लगते हैं, अरे तेरा यहाँ पे, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके बाद देखो एट रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू सैनिटाइज देयर प्रॉपर्ली एंड फोटोग्राफ्स एंड फिंगरप्रिंट्स विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द, फोटोग्राफ वगैरह तुम्हारा होगा और तुम्हारा थंब इंप्रेशन वगैरह वहीं पे होगा बिल्कुल। ये कैंडिडेट विल बी इन द सीटीसीटी थ्रू द पूरा प्रोसेस, तो पूरे प्रोसेस में तुम सीसीटीवी के अंडर में रहोगे। देखो इतना सारी चीजें प्रोसीजर में है, तो मेक श्योर तुम क्या करो, पहले ही चीजें हो जाएंगे तुम्हारा चीजें स्टार्ट हो जाएगा सारा प्रोसेस। ये कम से कम तुम्हारा वहां पे तुम रिलैक्स रहोगे ना चीजें, तो इसलिए पहले बोल रहे थे। एक तो तुम्हें वो गिव अवे पार्टिसिपेशन, तो एक बच्चे को मिल जाएगा रैंडम, जो बच्चा होगा उसको आना, उसके भी टीम में आ जाएगा। अब अगर तुम्हें मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट के लिए, तो अगर तुमने बुक परचेज की हुई है, मतलब यूजी के लिए अगर तुमने अपनी हमारी बुक्स परचेस की हुई है, तो फिर तुम्हें कॉस्ट आ जाएगी 1499 की, ध्यान रखना 1499 की। अगर तुमने जैसे मान लो तुम्हारे पास की तुमने बुक नहीं परचेस की हुई, देन इट विल बी 1999, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से रहेगा। सर हमें पुराने टेस्ट मिलेंगे कि नहीं, डेफिनेटली मिलने वाले हैं, पहले ही बताए थे तुम्हारे पास 16 टेस्ट मिलेंगे, 18 टेस्ट वैसे टोटल रहेंगे अपने पास, एसयूपी और आरईपी मिला के ये ऑल इंडिया लेवल के 2 टेस्ट होने वाले, जिसमें तुम्हें रैंकिंग भी मिलेगी, और पुराने जो 6 हैं वो भी तुम्हें एक्सेस मिलेंगे। 2 से 5 डेली टेस्ट दो। अगर तुम अभी भी ज्वाइन करते हो, आज के दिन से मैं काउंट करता हूं, तो तुम्हें डेली ये टेस्ट देना चाहिए, डेली प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करो, उसके तुम्हें सॉल्यूशन मिलेंगे, उसको सॉल्यूशन को पढ़ो,
कुछ सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो अपन डिस्कशन भी करते हैं, है ना। मान लो कभी बाई चांस वैसे तुम्हें सॉल्यूशन वो समझ में आ जाता है, अपने तरफ से सॉल्व करना। अटेम्प्ट एनी टाइम्स, किसी भी टाइम में तुम कर सकते हो। फुल लेंथ मिलेगा तुम्हें, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, यूआई एक्सपीरियंस मिलेगा, कैलकुलेटर वगैरह जो बताए थे, ये सारी चीजें जैसे तुम दोगे ना बिल्कुल बैक टू बैक। बढ़िया बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 19, ऑल इंडिया रैंक 20, ऐसे ऐसे बच्चों ने टेस्ट दिया है। तुम भी इसी कैटेगरी में आने वाले हो, तुम्हारा भी यहाँ पे नाम आने वाला है ना, जल्दी। अब दूसरा देखो, अब तुम जाते हो कि जैसे मान लो क्रैश कोर्स, अभी भी क्रैश कोर्स सर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं। आरईपी में इधर उधर भटकोगे, चीजें बैलेंस नहीं होगी। अगर इफ यू कैन एफर्ट, मैं कहूंगा एक बेस्ट है ये क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट, जिसका कॉस्ट आ रहा होगा 299। ये एक बेस्ट है। सिर्फ क्रैश कोर्स लेना है तो वो थोड़ा 2499 का आ जाएगा। मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा, गो फॉर द क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट। उसमें क्या होगा, प्रॉपर तरीके से डिटेल है कैसे क्रैश कोर्स होगा, कई सारी वीडियोस लेंथ बनी हुई है, उसमें तुम देख सकते हो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या कंटेंट रहेगा। अभी भी ये बेस्ट मौका है, ये इसको नहीं गवाए। अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना है, ये एक बेस्ट मौका है। एक प्रॉपर चीजें मिल जाएंगी बेस्ट तरीके से, ये है ना। बाकी देखो तो एप्लीकेशन फॉर्म है, फीस भी वगैरह देनी है, वहां पे सारी चीजें हैं तुम्हारे पास। तो अगर इसको अगर एफर्ट नहीं किए तो बाद में तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा, यार मैं पढ़ लेता तो शायद मैं चीजें पहुंच जाता। ये सारी चीजें उसमें तुम्हें नोट्स भी मिलेंगे, तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, हर एक टॉपिक वाइज टाइम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, सारी चीजें रहेंगी। तो जैसे ही तुम मान लो लेते हो सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एसयूपीआर का पढ़ना फटाफट, फिर उसके बाद रीप में कैसे तुम्हें पढ़ना है, वो सारी वीडियोस तुम्हारे पास एक्सेस है, ठीक है। तो अब कोई भी प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली डू कमेंट इट आउट। अब बारी है जाने की, अलविदा लेने की, बट अपने तरफ से तुम्हें बेस्ट करना है। क्या क्या पढ़ना है एसयूपीआर के लिए वो भी तुम्हें बताया गया, रीप में क्या पढ़ना है वो भी तुम्हें बताया गया। लास्ट 15 डेज वाली स्ट्रैटेजी उठाओ, उसमें तुम देखो मैंने सब चीजें तुम्हें बताई हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, वो तुम अपने एंड से देख सकते हो। अगर तुम अपने एंड से नहीं कर पाओगे देन तो तुम्हें सोल्यूशन बताएंगे। चलते हैं अपन, फिर फोड़ेंगे। और अब बारी है जाने की, अलविदा लेने की। हमें क्या करना है, यूजी फोड़ना है। तो जो भी बच्चा लिखा होगा कि यूजी फोड़ना है और साथ ही साथ उसको क्यों चाहिए ये मॉक टेस्ट, तो उस बच्चे को जो है जल्दी ही तुम्हें गिव अवे का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। पढ़ते रहे, मचाते रहे, टिल डेट, ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन। #यूजी फोड़ना है।